आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूँ देविका और आप देख रहे हैं यूसीएन। आज का नवरात्रि स्पेशल शो आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का इस एपिसोड में हम लाए हैं एक ऐसी नारी जिसने नागपुर का नाम सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फील्ड के बारे में जो कि इंडियंस की रग रग में बसता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगा की और आज हमारे साथ है वर्ल्ड योगा चैंपियन धनश्री जी। तो धनश्री मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आप यहाँ पे आई, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफस्टाइल योगा को तो आजकल सभी बना चुके हैं, लेकिन आपने कब सोचा कि आपको इसे प्रोफेशन बनाना है अपना? ये फील्ड में एक्चुअली 20 साल हो गए मैं आई हूँ। जनरली होता है कि बच्चे जब हम होते हैं बहुत छोटे, बचपन में समझ में नहीं आता है कि हमने कौन से फील्ड चूज़ करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत थी, या फिर मैं बोलूँगी जब मेरी स्टार्टिंग योग में हुई है तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि योगा ही मेरा प्रोफेशन बनेगा। बट जैसे जैसे इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया तो मुझे लगता है कि तब मैंने ठान लिया था कि अब मुझे कोई अदर इसमें नहीं जाना है, अब मेरा जो क्षेत्र रहेगा वो यही रहेगा। अच्छा, तो जैसे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो कैसी जर्नी रही है? कैसे अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या स्ट्रगल रही है आपकी? क्या होता है ना, जब इंटरनेशनल तो सीधा कोई प्लेयर नहीं पहुंचता है, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले हमें डिस्ट्रिक्ट क्लियर करना है, उसके बाद हमने स्टेट खेलना है, स्टेट के बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती है और नेशनल चैम्पियनशिप के बाद हम लोग जाते हैं, वो सिलेक्शन राउंड होता है इंटरनेशनल्स का, तो हम वहाँ पे जाते हैं। उसमें हम लोग अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो देखने के बाद ही हम लोग इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होता है। तो ये था कि फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरनेशनल के लिए गई थी तो मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम जाना ना, मुझे बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं कि सोचते होंगे कि ये अलग है या फिर चलो अच्छा है कि इसको एक चांस मिल गया। बट मुझे लगता है ये सिर्फ चांस नहीं था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी प्लेयर रहे, चाहे वो स्टेट रहे, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहे, उसका एक ड्रीम होता है कि उसके साथ ना एक ब्लेजर जो मैंने आज पहना इंडिया का, वो उसने पहनना चाहिए। और कोई भी प्लेयर रहे, एक ड्रीम होता है कि मेरे पास एक इंडिया का ब्लेजर होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और ये था कि सिर्फ एक ही बार नहीं खेलना है इंडिया के लिए, तो हमेशा इंडिया के लिए मुझे खेलते रहना है। तो 2013 से मेरी शुरुआत हुई है इंडिया के लिए, मैं तब से खेल रही हूँ और कंटिन्यूसली अभी भी इंडिया के लिए खेल रही हूँ। जैसे कि आपने बहुत सही बात कहा कि इंडिया को तो सभी लोग रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करना ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि वो चाहते हैं कि वो सभी को प्राउड महसूस करवाए। वैसे ही आपने करवाया। लेकिन स्टार्टिंग में जनरली फैमिली या फिर सोसाइटी कहे तो उनका फोकस रहता है एजुकेशन की तरफ, कि नहीं एजुकेशन फील्ड में ही अपना करियर बनाए एंड ऑल। लेकिन अगर आपने इस फील्ड को चुना है तो इसमें आपको क्या स्ट्रगल रही है? आपके पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने इस चीज़ पे क्या कहा है, वो माने या नहीं माने? एक्चुअली मैं बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए, अगर 20 साल मेरी अगर शुरुआत 20 साल पहले हो चुकी है, तो अगर हम 20 साल पहले इंडिया में जो स्पोर्ट्स की सिचुएशन थी अगर उसको देखें, तो मुझे लगता है कि सब पहले यही पूछते थे, बेटा 10th और 12th में कितना % है। ये एक्चुअली होता था। बट मेरे यहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों भी प्लेयर्स हैं अपने अपने गेम में। मम्मी भी योगा चैम्पियन है और पापा मेरे कबड्डी प्लेयर थे। तो हमारे घर में बचपन से ही माहौल ये था कि बच्चा जिस इसमें, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड रहे या फिर एजुकेशन रहे, हमारा बच्चा जिसमें अच्छा है, उसे लगता है कि इस फील्ड में मुझे कंटिन्यू करना है, वो बच्चा वही करेगा। देखा है मैंने, क्योंकि 20 साल पहले अगर मैं देखूँ ना, तो योगा एज अ स्पोर्ट्स मुझे नहीं लगता कि सबको पता था। क्योंकि ये गेम में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सब लोग ये बोलते थे कि धनश्री तुम्हारे पास ग्लैमरस गेम है, स्विमिंग आप खेलते हो, मैं स्विमिंग करते हो, आप स्विमर हो अच्छे, या फिर आप वॉलीबॉल प्लेयर हो, तो ये अच्छे अच्छे गेम छोड़ के योगा क्यों चूज़ किया? मुझे लगता है अगर वो मैं चूज़ करती ना, तो आज जो आप लोगों को पता है कि धनश्री के आगे एक इंटरनेशनल योगा प्लेयर जो जुड़ा है, वो कभी नहीं जुड़ता। और मेन तो है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी लेडीज़ रहे, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके घर से उसके पापा का सपोर्ट रहे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट रहे, रिलेटिव्स का रहे, फ्रेंड्स और गुरु, ये सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे इसमें मैं बोलूँगी कि मेरे इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला और उनकी वजह से आज जो मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ।
सही बात है, सपोर्ट तो एक्चुअली सभी को चाहिए रहता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक कहावत है, योगा से ही होगा, अगर हम उसकी बात की जाए तो आजकल इतने सारी बीमारियां निकली हुई हैं, या फिर स्पेशली लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी कोई एक्सरसाइज या फिर उनको कोई ऐसे डाइट प्लान नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में सफ़र करती है। तो आप ऐसी कौन सी योगा स्टेप्स या आसन्स कह सकते हैं जो उनको रिकमेंड करना चाहेंगी डे टू डे लाइफ के लिए? देखिए, फ़िलहाल जिस हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड खाने लग गए, या फिर बहुत हेल्थ इश्यूज़ उसके वजह से हो रहा है। यहाँ पे हम फ़िलहाल अगर देखा जाए तो कोविड के वजह से भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टेंशन लिया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लाइफ में इसका इफेक्ट डेफिनेटली हो रहा है। तो योगा इतना अच्छा है ना, अगर आप डेली लाइफ में देखो, जनरली अगर, क्योंकि हमारा एक योगा ये भी है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जो लेडीज आ रहे हैं या फिर गर्ल्स आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको क्या है कि किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, तो ये जनरल प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आजकल हो गया है। तो उसके लिए मेडिसिन से ज़्यादा सबसे अच्छा अगर हेल्प करेगा तो मुझे लगता है वो योगा है। और योगा करोगे, लाइक देखो आप लोगों को ना सिंपल आसन बहुत अच्छे से पता है, पर हर एक आसन कितना टाइम तक उसने मेंटेन करना है, या फिर हर एक आसन चाहे कोई भी रहे, आप लोगों को सिंपल ये भी पता है कि भुजंगासन है, धनुरासन है, बट ये जो आसन है ना, उसके टाइम लिमिट होती है कि इतना टाइम अगर आप उसमें होल्ड करोगे तो उसके बेनिफिट्स आप लोग को पता मिस प्रॉपरली मिलेगा। तो ये बहुत मायने करता है। सिर्फ ये मत करना कहीं से देख के हम कर रहे हैं। मैं बोलूँगी कोई भी चीज़ आप योगा भी करते हो तो प्रॉपरली जो प्रोफेशनली उस फील्ड में है उसके साथ करो, क्योंकि हर आपकी मिस्टेक रहे या फिर वो टाइम लिमिट कहाँ तक आप कर सकते हो वो आपको प्रॉपरली बताएगा। तो भुजंगासन करो जो बहुत हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए। उसके बाद धनुरासन, मैं सिंपली आसन बता रही हूँ जो डेली लाइफ में आप लोग को पता है। तो धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, नौकासन हो गया, सर्वांगासन कीजिए। बहुत सिंपल आसन है, अगर प्रॉपर वे से आप उसे करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो धनश्री मैम, अगर बात की जाए आपके करियर की स्टार्ट की, तो आपने YK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से अपना करियर स्टार्ट किया एज ए स्टूडेंट, लेकिन आज आप उसी के अंडर योगा लाइफ सेंटर की कोच हो और डायरेक्टर भी हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे लोग ने आपको अप्रोच किया, स्पेशली वुमेन्स ने, उनका आजकल अप्रोच कैसा है, और एज ए करियर कौन कौन इसे परस्यू करना चाहता है? मैं तो बोलूँगी मैं बहुत लकी हूँ जो 20 साल पहले मैंने ये किया था कि मुझे योगा फील्ड में ही आना है, क्योंकि ये हो गया कि सबका ना अब नज़रिया जो बोलते हैं कि योगा की तरफ देखने का बहुत अलग हो चुका है। पहले ये था कि चलो योगा करना है, यानी क्या था, सिर्फ घर में बैठो, थोड़ा मिस कुछ कर लो, एक्सरसाइजेज सिंपली, और हम उसे योगा करते थे, मिस कहते थे। बट अभी ये हो चुका है कि सिर्फ योगा वो नहीं है, योगा बहुत अलग है। अगर आप प्रॉपरली अगर उसे पढ़ते हो तो बहुत अलग है। तो योगा एज अ करियर आप चूज़ करते हो, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है। आप बाहर, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ फॉरेन कंट्री में भी आप जाओगे ना तो योगा को बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और स्पेशली वो लोग चाहते हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो वहाँ आए और सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए ना क्या होता है, देखो योगा अगर कहा जाए तो इंडिया का है ना, तो योगा इंडिया के जो बेसिक्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए फॉरेन में अगर हम कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इंडियन पीपल्स की योगा एज अ कोच करके। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ये सुन के कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, इसे करियर चूज़ कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि इतने लोग बाहर आपको आइडल मानते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उन लड़कियों के लिए जो इसे परस्यू करना चाहती है, या फिर उन सारे लोगों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, कन्वे करना चाहेंगे? मैं तो सबको बोलूँगी, क्योंकि देखिए खुद का फिट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डेली लाइफस्टाइल में अगर हम फिट नहीं, अनफिट है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कोई ये नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग को ना, एक स्पेशली यंगस्टर्स को बताऊंगी कि हम लोग के पास बहाने बहुत है कि नहीं मुझे ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। देखो सभी चीज़ें कर सकते हैं, सब लोग उतने ही बिजी हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल में अगर 15 मिनट स्टार्टिंग, अगर आप 15 मिनट से भी करते हो ना, अगर एक बार आपको योगा की आदत लग जाती है तो मुझे लगता है आप उसमें ही बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाओगे कि नहीं मुझे योगा डेली करना है। अगर एक बार भी आप मिस करते हो तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आज मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा कुछ कम हुआ है। तो देखिए डेली योगा करो, हेल्थ अगर आपकी अच्छी है ना तो ही आप सारी चीज़ें कर पाओगे। और सबके पास समय होता है, थोड़ा समय 15 मिनट हम निकाल ही सकते हो, और 15 मिनट से आप
आपको एक्चुअली पता भी नहीं चल जाएगा वो 1 आवर कब हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कीजिए आज से ही, एक्चुअली डेली आप योगा कीजिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे और बेनिफिट्स अब जब आपको मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे योगा करना है। तो धनश्री जी से बातचीत करके आज हमें ये तो पता चल ही गया है कि योगा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। भले आप इसे अपने करियर की तरह देखें या ना देखें, बट इसे अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं देविका आपसे वादा करती हूँ कि अगले शो में लेके आऊँगी एक और नारी शक्ति को। तब तक ले बने रहिए UCN के साथ और देखते रहिए आदि शक्ति शो। नवरात्रि के पावन अवसर पर नवदुर्गा के हर रूप से सजेगा संसार। जैसे अलंकारों से सजता है माँ का हर अवतार। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आगमन से सुख शांति आएगी आपके द्वार। नवरात्रि उत्सव की सभी विदर्भवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, नागपुर का अपना ब्रांड। अवनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMLDA RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। ये है सैफरॉन जेल, सैफरॉन ऑयल और टर्मरिक का मेल। सैफरॉन जेल मॉइस्चर लौटाए, रुकी त्वचा को खिलाए, ग्लो भरपूर और रिंकल से बचाए। ये है सैफरॉन जेल, सैफरॉन जेल, सैफरॉन टर्मरिक जेल, forget dull skin। ये है सैफरॉन जेल। वाधा डिटर्जेंट में मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायो एंजाइम्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाए और दे बेहतरीन सफेदी के साथ बेहतरीन चमक। है वाधा का वादा, अब कपड़ों में चमक ज्यादा। फॉर डीलरशिप इंक्वायरी कॉन्टैक्ट 9404007182 और 8830 660 545।